के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदन। उपस्थित महासभा के प्रबंध मंडल के सदस्यगण, भीलवाड़ा व्यवस्था समिति और तेरापंथी सभा संस्था के कार्यकर्तागण और वर्चुअल रूप में जुड़े हुए देश भर के सभाओं के प्रतिनिधिगण, आज परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में, परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के मंगल पाठ से जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में तेरापंथी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। यह प्रतिनिधि सम्मेलन वस्तुतः मैं कह सकता हूं कि एक प्रतिनिधि सम्मेलन है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कई बार फरमाया करते हैं कि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा तेरापंथ धर्म संघ की प्रतिनिधि संस्था है। दूसरी ओर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर तेरापंथी सभाएं तेरापंथ धर्म संघ का प्रतिनिधित्व करती हैं। महासभा भी प्रतिनिधि संस्था, सभा भी प्रतिनिधि संस्था, और उन महासभा और सभाओं के प्रतिनिधि जब इस सम्मेलन में जुड़े हैं तो यह वस्तुतः प्रतिनिधि सम्मेलन है। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें ऐसा धर्म संघ प्राप्त है जिस पर जितना गर्व किया जाए, जितनी इसकी मन में एक गुणगान किया जाए, जितने अपने पुण्यों को सराहा जाए, उतना कम है। और परम पूज्य गुरुदेव के साथ में यात्रा करते हुए मैंने कई बार अनुभव किया कि न केवल तेरापंथ धर्म संघ के श्रद्धालु जन, अपितु दूसरे दूसरे संप्रदाय के साधु साध्वी गण लोग इस तेरापंथ धर्म संघ को बहुत 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 ऊंची नजर से देखते हैं। परम पूज्य भिक्षु स्वामी का यह आशीर्वाद, कृपा, उनकी तपस्या, उनकी साधना का ही प्रभाव है कि यह तेरापंथ धर्म संघ दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है। और इस धर्म संघ में एक से एक बढ़कर आचार्य भिक्षु के बाद में उत्तरवर्ती परंपरा में एक से एक बढ़कर के आचार्य हमें प्राप्त हुए, जिन्होंने इस धर्म संघ को सिंचा और इस धर्म संघ को पल्लवित, पुष्पित और एक कल्प वृक्ष का रूप दे दिया, जिसे आज हम चाहें जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर, हम देखें, अगर आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व को देखें तो आचार्य प्रवर के इर्द गिर्द कितना भी देख लो, पवित्रता के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप दिन में देख लो, रात में देख लो, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी देख लो, परम पूज्य गुरुदेव के आसपास पवित्रता के सिवाय कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प बल कहें, धृति बल कहें, पुण्य बल कहें, कुछ भी कहें, परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी यात्रा अहिंसा यात्रा के रूप में की जो एक तरीके से आश्चर्यजनक है और जिससे सदियों सदियों तक हमें प्रेरणा मिल सकती है। यही मेवाड़ है जहां तेरापंथ की जन्मभूमि केलवा में परम पूज्य गुरुदेव ने करीब करीब, मैं ऐसा कहूं कि हैदराबाद चतुर्मास तक का संकल्प संजो लिया था मन में। भले घोषणा कोलकाता चतुर्मास तक की थी, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है आचार्य प्रवर ने हैदराबाद चतुर्मास तक की पूरी कल्पना कर ली थी और उसको उसी रूप में करके दिखाया जिस रूप में सोचा था, उससे सवाई रूप में करके दिखाया। कितने कितने संकट, कितनी कितनी परिस्थितियां यहाँ पे सामने आई, लोगों के कितने कितने अनुरोध और कितनी कितनी चेतावनियां, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आचार्य प्रवर कहीं पे भी डोले नहीं, कहीं आचार्य प्रवर के चरण रुके नहीं और ऐसा कर दिखाया जो तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में नहीं, संपूर्ण जैन शासन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का हमें मंगल सानिध्य प्राप्त है, और सानिध्य ही नहीं, तेरापंथी महासभा और तेरापंथी सभाओं पर परम पूज्य गुरुदेव का असीम आशीर्वाद, असीम विश्वास बना हुआ है। और यह मैं देख रहा हूं जब से आचार्य प्रवर ने आचार्य पद का दायित्व संभाला, तब से ही, या उससे पहले भी कह सकता हूं, आचार्य प्रवर के मन में महासभा और सभा के प्रति विशेष सम्मान का भाव, विशेष कृपा का भाव देखने को मिल रहा है। आचार्य प्रवर का तो हम पर इतना विश्वास है, अब हमारा दायित्व है कि आचार्य प्रवर के विश्वास पर हम कितना खरे उतरते हैं। आचार्य प्रवर ने
जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा को संस्था शिरोमणि कहा, तेरापंथ धर्म संघ की मां कहा। और मैंने इस पिछले 2 साल की बात कहूं मैं, और आगे पीछे की बात नहीं करूं, पिछले 2 साल की बात करूं तो मैं देखता हूं कि महासभा ने वस्तुतः मां का रूप निभाया है। प्रत्येक परिवार की सार संभाल के लिए महासभा ने अपने तरफ से पूरा योगदान देने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई भी परिवार कहीं कोई कठिनाई में नहीं रहे। और महासभा के साथ में तेरापंथी सभाएं, तेरापंथी उपसभाएं और देश भर के कार्यकर्ता इतनी निष्ठा और लगन के साथ में जुटे। मैंने कई लोगों के मुख से ये सुना कि हमें एक विश्वास पक्का हो गया, हमारे मन में एक आश्वासन हो गया कि कैसी भी परिस्थिति में पूरा समाज हमारे साथ में खड़ा है। हमें इस विश्वास को और बढ़ाना है, परम पूज्य गुरुदेव का विश्वास बढ़े, हमारा आत्मविश्वास बढ़े और समाज का भी महासभा और सभा के प्रति विश्वास बढ़े। इस दिशा में हमें और अधिक ध्यान देना है और इसके लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि कार्यकर्ता अच्छे रूप में तैयार हो। अगर कार्यकर्ता अच्छे तैयार हो गए तो नेतृत्व तो अपने आप तैयार हो जाएगा और नेतृत्व अच्छा हो गया तो संगठन अपने आप में और अच्छा होता रहेगा। तो कार्यकर्ता अच्छे तैयार हों, उसके लिए मैं, क्योंकि समय कम है, मैं संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगा। कार्यकर्ता वैसा हो जिसके लिए आत्मनिष्ठा प्रमुख हो, आत्म कल्याण प्रमुख हो। सबसे पहले हमारा लक्ष्य, क्योंकि हम ऐसे धर्म संघ के सदस्य हैं जो हमें आत्म कल्याण का रास्ता दिखाता है, तो हमारा लक्ष्य सबसे पहला ये होना चाहिए कि हम आत्म कल्याण के लिए कुछ करें। हमारा जीवन जिसमें संयम बोले, और श्रावक समाज के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि उसमें श्रावकत्व हो, उसमें तत्व ज्ञान हो। कोई भी क्रिया हम क्यों कर रहे हैं और उससे हमारी आत्मा का क्या फायदा होगा, इस दृष्टि से सबसे पहले ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी बात है, कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसके रोम रोम में संघपति के प्रति समर्पण और निष्ठा भरी हुई हो। कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन उसके बीच भी उसकी श्रद्धा अडोल रहनी चाहिए। तीसरी बात है, कार्यकर्ता जिसमें संघीय रीति नीति के प्रति जागरूकता हो, उसका ज्ञान भी हो और उसके पालन के प्रति उतनी ही निष्ठा हो। मैं आज का ही प्रसंग कहना चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक इंगित प्रदान किया था कि ये कोरोना काल है, इस समय कोई भी सम्मेलन अधिवेशन हो तो 21 व्यक्तियों से ज्यादा की संभाव्यता नहीं हो। जब ऐसा लगने लगा कि व्यवस्थाओं आदि के कारण से लोग ज्यादा हो सकते हैं, तो सबसे पहले महासभा के अध्यक्ष ने परम पूज्य गुरुदेव से यही पूछा कि गुरुदेव आपकी दृष्टि हो तो हम इतने इतने कार्यकर्ताओं को और जोड़ना चाहते हैं, अगर आपकी दृष्टि नहीं हो तो हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनमें से भी क्रम से आते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ये सब एक साथ पर बैठे, साथ में बैठे। तो यह निष्ठा का भाव गुरु इंगित के प्रति, गुरु की दृष्टि के प्रति हम सभी कार्यकर्ताओं में, या मैं अपने आप को मिलाकर के कहूंगा हम सभी में बना रहना चाहिए। कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसको हर स्थान पर संघ का विकास नजर आए। जैसे कहीं जाना हुआ और हमने देखा कि ये चीज ऐसी हो रही है, तो उस समय तुरंत यही दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारे धर्म संघ में कैसे हो सकता है, ये महासभा में कैसे हो सकता है, ये सभा में कैसे हो सकता है। हम किसी कार्यकर्ता से मिले और हमको लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो हम उस समय तुरंत यही चिंतन आए कि इस कार्यकर्ता को धर्म संघ में कैसे जोड़ सकते हैं, इसका क्या उपयोग धर्म संघ की विकास के लिए, धर्म संघ की सुरक्षा के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जो नाम, मंच और पद की दौड़ से दूर रहे। नाम और मंच, पद कार्यकर्ता के पास खुद चलकर का है, न कि कार्यकर्ता उनके पास चलकर के जाए। कार्यकर्ता ऐसा हो जो सतत परिश्रम करता रहे, हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं, वह कार्यकर्ता में होनी चाहिए। कहीं थकान का नामो निशान नहीं होना चाहिए।
जब भी ऐसा लगे कि ये कार्य मैंने बहुत कर लिया, थोड़ा सा थकान है, तो दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाए, लेकिन उस कार्य को रोकना या दूसरे कार्य को नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें संघ के प्रति कृतज्ञता का भाव रहे। वह कुछ करे और ये सोचे कि मैंने संघ के लिए बहुत कर लिया, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि संघ ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं जो हमें आत्म कल्याण का रास्ता दिखाएंगे। संघ ने हमको एक पहचान दी है, संघ ने हमको समझ दी है, संघ ने हमारे व्यक्तित्व का विकास किया है। तो हमारा तो यह कर्तव्य है कि संघ को हम जितना दे सकें उतना दे दें। संघ से पाने की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। तो कार्यकर्ता के निर्माण के लिए सभा व महासभा दोनों ही जागरूकता के साथ में प्रयास करे, यह मेरा एक आह्वान है, अनुरोध है। इस पर सभी ध्यान देंगे। मैंने पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, महासभा और सभाओं का संबंध दिन प्रतिदिन इतना मजबूत बनता जा रहा है कि संघ के विकास के नए नए आयाम उससे उद्घाटित हो रहे हैं। जब भी कोई महासभा आह्वान करती है कि हमें यह कार्य करना है, सभाएं उस पर बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत जागरूकता के साथ में ध्यान देती है और उसमें और विकास होता रहे, यह मेरी भावना है। इसी तरीके से सभाओं की जो अपेक्षाएं होती है, उस पर महासभा भी बहुत एक जागरूकता के साथ में ध्यान देती है, वह भी और बढ़ता रहे। बस मैं यही मंगल कामना करता हूं। यह प्रतिनिधि सम्मेलन धर्म संघ के विकास के लिए नए नए चिंतन, नए आयाम उद्घाटित करने वाला बने। मंगल का